नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। बिहार के बेलागंज सीट पर फिलहाल भारी राजनीतिक रुचि देखी जा रही, खासकर आगामी उपचुनाव को लेकर। पारंपरिक रूप से यादव प्रधान इस सीट पर सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो एक प्रमुख नेता है, उन्होंने कई बार जीत हासिल की है। हालांकि उनके सांसद चुने जाने के बाद इस्तीफा देने के कारण अब चुनाव में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने इस उपचुनाव के लिए मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को मैदान में उतारा है। ये कदम आरजेडी के पारंपरिक यादव मुस्लिम वोट बैंक की सत्ता को तोड़ने और मतदाताओं के लिए एक वैकल्पिक विकल्प प्रस्तुत करने का उद्देश्य रखता है। एक शिक्षित और सम्मानित उम्मीदवार को नामित कर पार्टी यह चाहती है कि ये परंपरागत राजनीतिक परिवारों को चुनौती दे और एक ताजगी का एहसास कराए। हालांकि बेलागंज के पड़ाव मैदान में शुक्रवार को महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नालंदा और नागपुर के लोग हमसे लड़वाना चाहते हैं। नालंदा वालों को जवाब देना है और नागपुर वालों को भी जवाब देना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2025 का चुनाव जीतना है तो 2024 के उपचुनाव में जीत जरूरी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव के शरीर में जो खून था, उसने भाजपा और सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम किया। आप लोग ही हमारी ताकत है। आपके समर्थन से ही भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी को लालू और तेजस्वी से चुनौती दी जा सकती है। न कभी लालू झुके और न ही तेजस्वी झुकेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस आयोजन का खामियाजा सीधे तौर पर जन स्वराज को भुगतना पड़ेगा। बता दें कि किशोर की रणनीतिक योजना यह है कि उनकी पार्टी को स्वच्छ समुदाय आधारित उम्मीदवारों के साथ जोड़ा जाए। उनका उद्देश्य उन मतदाताओं तक पहुंच जाना है कि जो पारंपरिक राजनीतिक से थक चुके हैं, उसे तोड़ देना। उन्हें एक ऐसी नेतृत्व की पेशकश करना है जो ईमानदारी और सामुदायिक सेवा पर आधारित हो। यादव के गढ़ में विशेष रूप से मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारना उनकी पार्टी की रणनीति में बदलाव को दिखाता है, जो एक व्यापक मतदाता वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। बेलागंज, जो गया जिले का हिस्सा है, राजनीतिक बदलाव का एक लंबा इतिहास रहा है, जहां प्रमुख नेता तेजस्वी जैसे लंबे समय तक पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे चुके हैं। इस प्रकार राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है और नए चेहरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए उभर रहे हैं। मुस्लिम यादव समुदाय जैसे महत्वपूर्ण मतदाता आधारों को ध्यान में रखते हुए जन स्वराज पार्टी का बेलागंज में प्रयास एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव ला सकता है। हालांकि ये देखना बाकी है कि अमजद की उम्मीदवारी पारंपरिक आरजेडी गढ़ को तोड़ने में सक्षम हो पाएगी या नहीं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।